जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भादवा चौथ का व्रत रखने वाली मेरी सभी बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। आपका व्रत कैसा रहा कमेंट बॉक्स में बताना। हिंदू धर्म में आज हर सुहागिन महिला ने अपने अखंड सौभाग्य और संतान सुख के लिए भादवा चौथ का व्रत रखा है। भादवा चौथ के व्रत को भादुड़ी चौथ, भादो चौथ, भाद्रपद चौथ, संकट चतुर्थी और बहुला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में शिव, गौरी, गणेश के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा की जाती है। कहते हैं कि बहुला चौथ का व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस व्रत में संकट चौथ माता की कथा, बहुला चौथ व्रत कथा, गणेश जी की कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी जाती है और फिर पूरा दिन निराहार रहकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर विधिवत पूजा अर्चना करके व्रत का पालन किया जाता है। तो अब सभी बहनों को इंतजार है चंद्रमा उदय होने का। तो चलिए जानते हैं कि आज 3 सितंबर 2023 भादो चौथ का चंद्रमा उदय कब होने वाला है। संकष्टी चतुर्थी हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश को चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देने का विशेष नियम है। चंद्रमा उदय होने पर पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उसके बाद में चौथ माता की जाती है और फिर चंद्रमा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए भगवान गणेश और चंद्रमा के साथ साथ चतुर्थी तिथि को अर्घ्य देना भी जरूरी होता है। जो भी संकष्टी चतुर्थी के इस व्रत को पूरे नियम के साथ करता है, उसके सारे विघ्न हरता गणेश जी हर लेते हैं। आज चंद्रमा उदय होगा 9:23 पर। तो चलिए अब अपने जानते हैं कि चंद्रमा उदय होने पर हमें अर्घ्य किस प्रकार देना है, पूजा अर्चना कैसे करनी है। अर्घ्य देते समय हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। गणेश भगवान की पूजा आप चंद्रमा उदय होने से पहले ही कर सकते हैं और फिर चंद्रमा उदय होने पर गणेश जी को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए आचमनी में जल लेकर गणेश भगवान की प्रतिमा के सामने जल अर्पित करना होता है। सबसे पहले आचमनी में जल लें और मैं बता रही हूँ उस मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप पूरा होने पर उस जल को गणेश जी के सामने अर्पित कर दें। तो आचमनी में जल लेकर आपको इस तरह से बोलना है कि हे समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाले भगवान गणपति, आपको मेरा नमस्कार। संकटों को हरण करने वाले गणेश जी को मेरा नमस्कार। आप मेरा ये अर्घ्य ग्रहण करें, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। हे संकट हरण करने वाले प्रभु विनायक, आपको मेरा नमस्कार। गणेश जी को इस तरह अर्घ्य देने के बाद में चौथ माता को भी इसी प्रकार अर्घ्य देना है। आचमनी में जल लेकर आपको बोलना है कि हे चौथ माता, तिथियों में उत्तम भगवान गणपति को प्रिय चौथ माता, आपको मेरा नमस्कार। आप मेरे समस्त संकटों को नष्ट करने के लिए अर्घ्य स्वीकार करें। इसके बाद में चंद्रदेव को भी इसी प्रकार आचमनी में जल लेकर चांद की तरफ मुंह करके अर्घ्य देना होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए बोलें कि हे गगन रूपी समुद्र के माणिक्य, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रियतम पति और गणेश के प्रतिरूप चंद्रमा, आप मेरा दिया हुआ ये अर्घ्य स्वीकार करें और आप मेरे समस्त कष्टों का विनाश करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत में इस तरह अर्घ्य देना जरूरी होता है। बिना अर्घ्य दिए संकट चतुर्थी का व्रत सफल नहीं माना जाता। हर महीने आने वाली संकट चतुर्थी के व्रतों में ऐसा जरूर किया जाना चाहिए अगर आपने व्रत किया है। अगर आप संकट चौथ का व्रत रखकर विधि विधान से अर्घ्य नहीं देते हैं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलता है, इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, सिर्फ संकट चतुर्थी के दिन ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। कई लोग भूलवश विनायक चतुर्थी के दिन भी व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है, क्योंकि विनायक चतुर्थी के दिन तो चंद्रमा के दर्शन करना भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसीलिए विनायक चतुर्थी के दिन सिर्फ व्रत रखकर विधि विधान से गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी छोटी सी जानकारी चंद्रमा उदय होने से लेकर चंद्रमा पूजा तक। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ ही चंद्रमा उदय होने पर मीरा भक्ति पर प्रस्तुत चौथ माता की कथा अवश्य सुनना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।